के बारे में। सो बेसिकली सारे वीडियो में मैं आप लोगों को उनकी स्किल्स के बारे में बताने वाला हूँ कि जो न्यू पेट है उसकी स्किल क्या है एंड जो दो न्यू कैरेक्टर्स आ रहे हैं, एक मेल और एक फीमेल, उनकी स्किल्स क्या है। सो जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, सो मैं आप लोगों को इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसीलिए मैंने उस वाली वीडियो में नहीं बताया था बिकॉज वो वीडियो काफी ज्यादा बड़ी बन जाती, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अभी तक क्या होता था कि जो आलोक की स्किल होती थी वो आप लोग और किसी कैरेक्टर के साथ यूज नहीं कर पाते थे, सिर्फ आलोक में ही यूज कर पाते थे। लेकिन अब इस अपडेट के बाद क्या हो रहा है कि आप लोग जो आलोक की स्किल है वो और भी कैरेक्टर में यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप आलोक की स्किल ना तो किसी मेल और ना तो किसी फीमेल बंडल में शेयर कर सकते हो, सिवाय आलोक में ही वो स्किल रहेगी, ठीक है। लेकिन अब इस अपडेट में क्या होगा, इस अपडेट के बाद OB22 अपडेट में, कि आप लोग आलोक की जो स्किल है वो और भी कैरेक्टर के साथ यूज कर सकते हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऐसा ही एडवांस सर्वर में दिखाया गया है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बिकॉज एडवांस सर्वर में जितनी भी चीजें होती हैं वो 90% चीजें तो गेम में आती ही आती है। सो मैंने सोचा आप लोगों को ये बता दूं एंड काफी सही चीज अगर ये हो जाएगा, अगर ये आ गया तो बेसिकली ये लड़कियों के लिए काफी सही होगा बिकॉज मोस्टली जो लड़कियां होती है वो फीमेल कैरेक्टर के साथ ही खेलती हैं एंड उनको आलोक जो सामने वाला बंदा होता है वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज कर जाता है, उनके पास आलोक नहीं होता। लेकिन अब क्या है कि वो लोग यूज कर पाएंगे इसको। सो बस यही बताना था कि आप लोग जो आलोक की स्किल है वो यूज कर पाओगे अब अदर कैरेक्टर्स में, ठीक है। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर एक कैरेक्टर की एक स्पेसिफिक स्किल होती है जो आप लोग शेयर नहीं कर सकते किसी और कैरेक्टर के साथ। सो उसी तरह आलोक की भी स्किल थी, लेकिन अब क्या है कि आप लोग यूज कर पाओगे आफ्टर दिस OB22 अपडेट, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके बारे में बात। सो मुझे ये बात बताने लायक लगी, सो मैंने आप लोगों को बताया एंड ये बात कैसे लगी आप लोगों को नीचे कमेंट करके जरूर से बताना यार। अगर अच्छी लगी हो सो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पहले इस वाले कैरेक्टर के बारे में, वुल्फ्रा जिसका नाम है। सो यहाँ पे देखो बेसिकली लिखा हुआ है विथ एवरी एडिशनल व्यूअर डैमेज टेकन from headshot decrease by 3% up to 25% damage to enemies, limbs increase by 3% up to 15%, ठीक है। सो ये up to छोड़ो, मैं अबे साले तब तो छोड़ो, मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से समझा दे रहा हूँ कि जितने ज्यादा स्पेक्टेटर आपके रहेंगे उतना कम डैमेज आपके हेड पे और पैर पे जाएगा, ठीक है। अगर आपको सामने वाला बंदा बॉडी पे मारता है डैमेज तो वो बॉडी पे उतना ही डैमेज जाएगा जितना जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ अगर उसकी गोली आपके हेड पे या फिर पैर पे पड़ती है सो आपका जो डैमेज होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे कि आपका कैरेक्टर लेवल मैक्स पे हो गया, ये लेवल 6 का मैक्स हो गया ये, ठीक है। सो अब जो डैमेज होगा वो 5% डिक्रीज हो जाएगा। जैसे कि अगर एक ही की जो हेड पड़ता है वो 198 का समथिंग पड़ता है सो वो और भी कम पड़ेगा। सो आपके पास जो मेडकिट लगाने के चांसेस होंगे वो थोड़े से बढ़ जाएंगे, क्योंकि सडनली जब 198 का हेड पड़ता है 2 HP बची रहती है तो उसमें आप लोग कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है। एक ही गोली में खत्म हो जाओगे। लेकिन अभी इसमें क्या है कि आप लोग को कम डैमेज पड़ेगा एंड आप लोगों के पास मौका रहेगा कि हाँ आप लोग मेडिकेट वगैरह यूज कर पाओ। सो कैरेक्टर की ये स्किल है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जो फीमेल कैरेक्टर है क्लू, उसका यहाँ पे बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखो मैंने आप लोगों को गेम प्ले नहीं दिखाया बिकॉज ये एडवांस सर्वर है तो इसमें ज्यादा बॉट्स ही है 99.9%। सो इसमें मैं इसको यूज करके नहीं दिखा सकता था, लेकिन हाँ मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि इसकी एबिलिटी क्या है। सो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है लोकेट पोजीशन ऑफ एनिमीज विद 50 मीटर, ये मैक्स का मैं बता रहा हूँ। जब आपकी लेवल 6 या 5 की हो जाएगी तब ये 50 मीटर पर रहेगा, ठीक है। हु आर नॉट इन प्रोन एंड स्क्वाट पोजीशन, तो प्रोन एंड स्क्वाट का मैं बता दूं कि जो लेटा या बैठा हुआ नहीं रहेगा तब वो आपके रेडार में दिखाएगा अगर वो 50 मीटर की दूरी पे है वो तो, ठीक है। सो ये 7 सेकंड के लिए दिखाएगा। जैसे कि आपका कैरेक्टर मैक्स हो जाता है, लेवल 6 पे मैक्स हो जाता है, सो 7 सेकंड के लिए आपके स्क्रीन पे उसकी लोकेशन दिखाई जाएगी कि बंदा यहाँ पे है। सो ये बहुत सही चीज है। आप लोग इसका जो यूज है वो टूर्नामेंट्स वगैरह में कर सकते हो बिकॉज टूर्नामेंट्स में बहुत ज्यादा नेसेसरी रहता है बंदों की लोकेशन जानना। सो आप लोग इसका जो इस्तेमाल है वो यहाँ पे कर सकते हो टूर्नामेंट्स वगैरह में। बाकी आप लोग रैंक मैच भी कर सकते हो अगर आप लोग पुश कर रहे हो तो। रश प्लेयर्स के लिए तो ये बेकार ही है, ठीक नहीं है बिकॉज 50 मीटर की रेंज में आप लोग रहोगे सो अब इससे बात है पता चली जाएगा बंदा कहाँ पे। लेकिन हाँ अगर वो बंदा सामने से कैंप कर रहा है तो पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। सो वहां पे ये जो कैरेक्टर है ये यूज आ सकता है, ठीक है। सो ये इसकी स्किल है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पेट की स्किल। सो पेट का जो नाम है फैल्को है। सो इसकी स्किल काफ़ी अलग सी है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों की इसकी स्किन दिखा देता हूँ कि इसकी स्किन कैसी है। एंड मैंने लास्ट वीडियो में स्किन नहीं दिखाई थी, बस यही आप लोगों को दिखाया था। सो स्किन कैसे लगी नीचे कमेंट करके ज़रा बताना यार, कि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी ये वाली स्किन। एंड अभी परचेज पे ये नहीं आ रही है, बाकी देखेंगे जब लेवल अप हो जाएगा मेरा तो ये वाली स्किन आ जाएगी। सो इसकी पहले एबिलिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि इसकी एबिलिटी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्लाइडली इंक्रीज ग्लाइडिंग स्पीड अपॉन स्काई डाइविंग एंड डाइविंग स्पीड आफ्टर पैराशूट ओपन। सो अभी क्या है कि मैंने पढ़ के बता दिया, अभी कुछ लोगों को समझ में आया होगा, कुछ लोगों को नहीं आया होगा। सो मैं आप लोगों को यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ कि इससे होता क्या अगर आप लोग ये वाला जो पेट है उसको लेके खेलते हो तो, ठीक है। सो अभी क्या है कि चलते हैं गेम में और आप लोगों को बताते हैं वहाँ पे क्या करना है।
सो गाइस अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना है, जैसे ही मैं प्लेन से इजेक्ट करूंगा मेरी जो लैंडिंग स्पीड होगी वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, पैराशूट खुलने के बाद, ठीक है। काफी लोगों को ये कंफ्यूजन होगा, सो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ कि इसकी जो एबिलिटी है वो पैराशूट खुलने के बाद ही एक्टिव होगी, उससे पहले नहीं। सर्फ बोर्ड पे इसकी जो एबिलिटी है वो काम नहीं करती है। सो जैसे ही आप लोग प्लेन से लैंड करते हो, जब तक आप सर्फ बोर्ड पे हो तब तक इसकी एबिलिटी काम नहीं करेगी। जैसे ही आपका पैराशूट ओपन होगा वैसे ही इसकी एबिलिटी काम करेगी एंड आप लोग जल्दी लैंड कर पाओगे बैटलफील्ड में, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर प्लेयर्स। सो इसकी एबिलिटी यही है। सो इसकी एबिलिटी आप लोग बस स्टार्टिंग में यूज कर पाओगे, जैसे कि मैंने बोला, बाकी पूरे गेम तक ये पेट फालतू ही रहेगा। सो कैसी लगी ये वाली स्किल जाना नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। मुझे तो ना कुछ खास लगा नहीं इसके वाली ये वाली स्किल। साथ ही साथ मैं बता दूं कि जब आप लोग इसका ग्लाइडर का यूज करोगे इस पेट के साथ ही साथ, सो ग्लाइडर की जो स्पीड होगी वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। मतलब जैसे ग्लाइडर पे आप लोग उड़ते हो सो आप थोड़ी ज्यादा तेजी से उड़ोगे, थोड़ा ज्यादा तेजी से आगे जाओगे। सो इसकी जो स्किल है वो यही है, ठीक है। सो आप लोग यहाँ पे प्लेन वाला जो सीन है वो ध्यान से समझना, जब तक पैराशूट ओपन नहीं होगा तब तक स्किल काम नहीं करेगी। सर्फ बोर्ड पे स्किल काम नहीं करेगी इसकी जब तक पैराशूट ओपन नहीं हो जाता। सो जैसे ही आप लोग प्लेन से लैंड करते हो, सर्फ बोर्ड पे रहते हो, तब तक नॉर्मल आप लोग नीचे जाओगे, लेकिन जैसे ही आपका पैराशूट ओपन होता है वैसे ही इसकी स्किल एक्टिवेट हो जाएगी एंड आप लोग अदर प्लेयर के मुकाबले जल्दी लैंड कर पाओगे बैटलफील्ड पे, ठीक है। सो इसकी एबिलिटी ये है। एंड कैसी लगी वाली स्किल जरा नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। एंड जो न्यू पेट है वो आप लोगों को देखने में कैसा लगा कोई बताओ तो यार नीचे कमेंट करके। आप लोग उसके नाइट पैंथर के बारे में बताते हो, किटी के बारे में बताते हो, इसके बारे में बताओ कि ये आप लोगों को देखने में कैसा लगा। बाकी आप लोग देख सकते हो ये ज्यादा ऊपर तक तो नहीं उड़ता है, आपके पास में ही रहता है। एंड मैं आप लोगों को यहाँ पे गेम प्ले वगैरह भी दिखा रहा हूँ। सो ये गेम प्ले भी उतना कुछ ज्यादा खास है नहीं, बिकॉज यहाँ पे एडवांस सर्वर में मैंने खेल रहा था एंड बॉट्स ही थे 99.9%। सो मैंने गेम प्ले वगैरह भी ज्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, बस जब जहाँ वीडियो की जरूरत थी वहां मैंने रिकॉर्ड किया एंड आप लोगों को दिखाया, ठीक है। तो यही थी कुछ स्किल्स के बारे में मुझे आप लोगों को बताना था। जो मेल बंडल जो मेल कैरेक्टर है उसकी स्किल के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि जितने ज़्यादा स्पेक्टेटर रहेंगे उतना कम डैमेज आपके बॉडी और हेड पे जाएगा। एंड अगर फीमेल बंडल के बारे में बात करें तो फीमेल बंडल अगर आपका मैक्स है लेवल 6 का हो जाएगी। सो 50 मीटर की रेंज में जो भी बंदा वहाँ पे रहेगा वो आप लोगों को पता चल जाएगा अगर आप लोग इसकी स्किल यूज़ करते हो, ठीक है। सो ये गेम प्ले में आप लोग देख सकते हो, एक यहाँ पे ऑप्शन है एक छोटा सा, जैसे कि आलोक का ऑप्शन होता है, सो उसी तरह इसका भी ऑप्शन है, आप लोग यहाँ पे इसका यूज कर सकते हो। एंड इसको जैसे ही आप लोग प्रेस करोगे पता चल जाएगा कि बंदा मतलब उस रेंज में एक बंदा कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, ये पता चल जाएगा, ठीक है। एंड एक स्पेशल बात ये कि जैसे ही आपका ये जो मेल फीमेल कैरेक्टर है ये लेवल 4+ हो जाता है, सो साथ ही साथ आपके जो स्क्वाड मेट्स रहेंगे उनको भी बंदों की लोकेशन पता चल जाएगी, ठीक है। ये मैं बताना भूल गया स्टार्टिंग में, उसके लिए सॉरी, लेकिन अभी बता रहा हूँ कि अगर जो आपका फीमेल बंडल जो फीमेल कैरेक्टर है ये लेवल 4 का हो जाता है या हो जाती है, सॉरी हो जाती है, तो इसका जो भी एबिलिटी रहेगी मतलब बंदा कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, ये आपके साथ साथ आपके टीममेट्स भी जान पाएंगे। सो ये मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा। कैसा लगा आप लोगों को नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना, क्योंकि लेवल 4 के बाद जब बंदा जहाँ पे भी दिखेगा सो आपके साथ साथ आपके टीममेट्स को भी पता चल जाएगा कि बंदे की लोकेशन कहाँ पे है, चाहे वो जितनी दूर पर है, चाहे वो 30 मीटर की दूरी पर है, चाहे वो 50 मीटर की दूरी पर है। मैक्सिमम 50 मीटर की दूरी तक आप लोगों को बंदे की लोकेशन मिल जाएगी। एंड 50 मीटर की दूरी बहुत होती है, ऊपर से 7 सेकंड के लिए दिखाई जाएगी, तो 7 सेकंड बहुत होता है, आप लोग समझ सकते हो 7 सेकंड बहुत ज़्यादा होता है अगर आप लोग गेम वगैरह खेलते हो तो, ठीक है। सो यही तक कुछ बातें जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। सो उम्मीद है यार आप लोगों को वीडियो पसंद ही होगी। वीडियो पसंद आई हो सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना यार, वहाँ पे एंगेजमेंट बढ़ानी है यार हम लोगों को। अबे साले तभी जाके फॉलो करो। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन हाँ अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो पाप लग जाएगा, मैं बता दूँ आप लोगों को सब्सक्राइब रोज कर देना, ठीक है। एंड अगर कुछ भी डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करूंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।